नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 3 के अभ्यास टेस्ट क्रमांक 4 लेकर उपस्थित हुए हैं। टेस्ट क्रमांक 4 में योग, व्यायाम, स्वास्थ्य और संतुलित भोजन के बारे में प्रश्नोत्तरी को लिया गया है। इसी पर आधारित है यह प्रश्नोत्तरी। आज के टेस्ट के लिए कुल 10 प्रश्न रखे गए हैं। आज के टेस्ट में जल्दी प्रश्नों को पढ़कर बताऊंगा और सभी प्रश्नों के 4 विकल्प पढ़कर सुनाऊंगा। आपको सही विकल्प का चयन करते जाना है और अंत में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उससे आपको अपने उत्तरों का मिलान कर लेना है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित समस्त जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। सब्सक्राइब करने से आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है निष्ठा प्रशिक्षण टेस्ट क्रमांक 4 मॉड्यूल क्रमांक 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। प्रश्नोत्तरी का विषय है योग, व्यायाम, स्वास्थ्य और संतुलित भोजन। नोट में दिया गया है। इस प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी प्रश्नों की आंसर शीट अंत में दी गई है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है स्वस्थ विद्यालय और कल्याण का उद्देश्य है। ए है शारीरिक विकास को समझना, बी है स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा समझना, और सी है स्वस्थ खाने की आदतों और स्वच्छता का विकास करना, और डी है सभी। साथियों, सभी उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आप सही विकल्प चुनते जाइएगा और अंत में अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में निवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लागत प्रभावी हैं और इसमें कई लाभ मिलते हैं। बी है ये आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं। सी है ये केवल शारीरिक अंगों और स्वास्थ्य तक ही सीमित हैं, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है योग व्यायाम से विकास होता है। ए है शारीरिक एवं सामाजिक वृद्धि, बी है शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक वृद्धि, और सी है सामाजिक परिवर्तन और शारीरिक वृद्धि, और डी है सभी। इसका भी सही उत्तर का चयन कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 में दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति की 4 अवस्थाएं होती हैं। ए है शारीरिक वृद्धि, 2 है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, सी है बचपन, किशोरावस्था, यौवन और वृद्ध अवस्था, और डी है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, बचपन और किशोरावस्था। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है विकास और परिपक्वता एक सतत प्रक्रिया है जिसे ए है हम प्रभावित करने व प्रतिबंधित करने में सक्षम होते हैं, बी है कभी कभी अलगाव शारीरिक विकास में अंतर, सी है अन्य की तुलना में तेजी व धीमी गति से परिपक्व होते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है मनुष्य का शरीर स्वस्थ व फिट रहता है तो उसके लक्षण हैं। ए है शरीर का वजन, ऊंचाई, वृद्धि, विकास भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, और बी है परिवर्तन विशिष्ट व आसान होते हैं, और सी है मोटापा एवं शारीरिक वृद्धि होती है, और डी है शरीर का आकार और वजन बढ़ता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर।
प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, बच्चे कभी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। बी है, शारीरिक परिवर्तन हमेशा मनोवैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तनों के पहले होते हैं। और सी है, बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक समय में होते हैं। और डी है, मनुष्य शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक सामान्य और स्वस्थ होते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 में दिया गया है, शारीरिक शिक्षा में किसका समेकन करना उचित होगा? ए है, अतिरिक्त पाठ्यक्रम। बी है, केवल भाषा और विज्ञान। सी है, केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और डी है, उपरोक्त सभी। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है, अच्छा आसन बैठने की मुद्रा है। ए है, कुर्सी पर पैर रख कर बैठना। बी है, फर्श पर पैरों से पैरों की दूरी नहीं होना चाहिए। सी है, बैठने की स्थिति में पैर एक आरामदायक दूरी पर फर्श पर सपाट होने चाहिए। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं अंतिम और प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया है, तनाव प्रबंधन किया जा सकता है। ए है, भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके। और बी है, सीढ़ियों पर बार बार चढ़ने उतरने से। और सी है, संगीत, ध्यान, प्रार्थना, व्यायाम करने से। और डी है, उपरोक्त सभी। इसका भी उत्तर चयन कर लीजिएगा। अब चलते हैं आंसर शीट पर। आंसर शीट में पहले का डी, दूसरे का सही उत्तर है ए, तीसरे का है बी, चौथे का है सी, पाँचवें का है डी, छठवें का है ए और सातवें का है डी, आठवें का उत्तर सही है डी और नौवें का सी और 10वें का उत्तर सही है डी। साथियों, यदि आपने उत्तर लिखे हैं तो आप आंसर शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मॉड्यूल क्रमांक 4 की प्रश्नोत्तरी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।